हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे सैटर्न जो रेट्रोग्रेड हो रहा है उसके बारे में। आज से ही रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी 23 मई से रेट्रोग्रेड हो रहा है और अक्टूबर तक रहने वाला है, ये 11 अक्टूबर तक। तो बात करेंगे ये इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है ट्विन फ्लेम्स के ऊपर अभी आने वाले कुछ समय में। क्या अपकमिंग चैलेंजेस आने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में, और इस रेट्रोग्रेड के पूरे टाइम पीरियड में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है बेसिकली, जिससे कि आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा झेलने को ना मिले। नहीं तो क्या होता है कि अभी अगर आपने लापरवाहियाँ करी, आपने गलत कुछ चीज़ें करी है ना, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होने वाली हैं। कुछ नेगेटिव सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है, बट यहीं पे अगर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा तो सब कुछ ठीक रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा। कोई बहुत बड़ा ये हुआ नहीं है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया तो बुरा ही होना है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बताऊंगी कि सैटर्न रेट्रोग्रेड से डरना नहीं है आपको। कर्मा हमेशा हम नेगेटिव वे में देखते हैं ना, लेकिन कर्मा पॉजिटिव वे में भी होता है। कर्मा मीन्स पॉजिटिव कर्मा भी होता है, नेगेटिव कर्मा भी होता है। अब ये है कि ये कलयुग है, तो यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा बुरे काम ही करते हैं। तो जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो ज़्यादातर लोगों को ये फियर अंदर बैठ जाता है कि अब कुछ बुरा होगा, अब कुछ बुरा होगा। अगर आपने बुरा किया है तो डेफिनेटली आपको डरने की ज़रूरत है, बट अगर आपने इसके पहले अच्छा काम किया है, अच्छे से डिसिप्लिन फॉलो करके सारे काम किए हैं, अपने धर्म को, अपने कर्म को अच्छे से निभाया है, तो कोई भी डरने की बात नहीं है। सब अच्छा होगा आपकी लाइफ में। देखिए, ये जो सैटर्न है, शनि वक्री, तो हर साल होते हैं, है ना। कुछ लोगों को इसके बारे में पता चलता है, कुछ लोगों को नहीं पता चलता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में होते हैं वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और उनको उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट को देखते हुए, सावधानियां बरतते हुए आगे चलते हैं। बट बहुत सारे इस दुनिया में लोग हैं जो कुछ भी ध्यान नहीं रखते, बस ऐसे ही ज़िंदगी बिताते हैं। तो क्या जब ये सैटर्न डायरेक्ट हुआ है, मतलब ये रेट्रोग्रेड हुआ है, तभी क्या आपको प्रॉब्लम आती है? इसके पहले भी तो आपको प्रॉब्लम आती थी। अभी क्या संभल के चलना है? इसके पहले भी आपको संभल के चलना चाहिए। क्या डिसिप्लिन वगैरह या धर्म कर्म को आपको अभी निभाना है? नहीं, इसके पहले से निभाना है। ज़रूरी कुछ भी नहीं है कि रेट्रोग्रेड हुआ है तो आप अब बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाइए, क्योंकि अब तो आपको वही फल मिलेगा जो आपने पहले किया है। जो पहले आपने जैसे डिसिप्लिन फॉलो किया, जैसा आपने इनर वर्क किया है, जैसे कर्म किए हैं, जैसे डिसीजंस लिए हैं, उसके हिसाब से आपको इस वक्त फल मिलेगा, मतलब कि पनिशमेंट या फिर गिफ्ट्स। और अगर जाने अनजाने आप लोगों से कुछ बुरा हो भी गया है तो भी आपको डरने की या फियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं लगभग अंडर द डिवाइन गाइडेंस ही होती हैं और लर्निंग के लिए ही होती हैं, है ना। तो आपसे अगर गलती हो भी गई है तो उसको ऐसे हाँ सर पकड़ के मत बैठिए, कोई बात नहीं, गलती हुई है तो हुई है, अब जो होगा वो देख लेंगे। आप लोगों को तो पता ही, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। यहाँ पे जो अच्छा होता है या जो बुरा होता है, सभी चीज़ों का एक मतलब होता है और सभी चीज़ों में एक लर्निंग छुपी होती है हमारे लिए, है ना। और वो लर्निंग फिर हमें मिलती है, हम उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी जो होगा या आने वाला समय में होने वाला है, उससे कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बट सिंपल ये है कि इसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, बस उसको जानते समझते हुए, थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए हमको आगे चलना होता है। आज जो चीज़ें आपको बता दूंगी वो आपको आज क्या, जब तक ये रेट्रोग्रेड है तब क्या, उसके आगे भी आपको फॉलो करना चाहिए। शनि कोई ऐसे बुरे ग्रह नहीं है। देखिए, शनि कौन सा ग्रह है? शनि क्या करते हैं? शनि कर्मा के ग्रह हैं, शनि डिसिप्लिन के ग्रह हैं, हार्ड वर्क, इन सबको वो डिनोट करते हैं। ये सब वो अपनी लाइफ में भी फॉलो करते हैं और वो उनको काम ही मिला है कि सब लोगों से वो यही एक्सपेक्ट करें और यही फॉलो करवाएं। जो रूल के हिसाब से नहीं चलता है, जो अपने धर्म को फॉलो नहीं करता है, या जो डिसिप्लिन तोड़ते हैं, लापरवाहियाँ करते हैं और बुरे कामों में पड़ते हैं, उन लोगों को पनिशमेंट देना उनका काम होता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में, यानी अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी के बेसिस पे अगर मैं बताऊं, तो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो अगर डिसिप्लिन से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, सभी चीज़ें सोच समझ के ले रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, डिसीजन जो ले रहे हैं वो सोच समझ के ले रहे हैं, किसी को अननेसेसरी तंग नहीं कर रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं, बिना वजह किसी को ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ईश्वर के काम में आपका मन लगा हुआ है, तो कुछ भी बुरा नहीं होगा आपके साथ, चीज़ें स्मूथ चलेंगी। अगर आपने कुछ बहुत अच्छा भी किया है पिछले समय में तो उसका गिफ्ट भी इसी समय आपको मिल जाएगा।
बट हाँ, कुछ लोगों के अंदर नेगेटिविटी होती है। आप ट्विन फ्लेम हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं, आपके अंदर कमियां नहीं है, कमियां आपके अंदर भी हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें गलत कर देते हैं पिछले समय में या जब भी आपने किया हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा नेगेटिव इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। बट वो सिर्फ लर्निंग के लिए होता है, क्योंकि अगर आपको वो नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं दिखाया जाएगा, वो पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, तो आप सीखेंगे कैसे? तो सिर्फ सिखाने के लिए, लर्निंग के लिए ही होता है। चलिए अब बताती हूँ इसका इफ़ेक्ट क्या होने वाला है ट्विन फ्लेम्स के ऊपर। सबसे पहले फ़ियर की एनर्जी और नेगेटिविटी की एनर्जी आपके माइंड में हावी रहने वाली है। आपको किसी भी चीज़ को लेके फ़ियर हो सकता है। आपने पास्ट में कुछ किए हैं, गलत काम किए हैं, या फिर कोई पास्ट का आपका पेन है, ट्रॉमास है, तो उसको लेके फ़ियर हो सकता है। अपने ट्विन को खोने को लेके फ़ियर हो सकता है, या कोई और चीज़ों को लेके, अगर आपने किसी का डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो उससे कुछ नेगेटिव चीज़ें बैक अगर आपकी तरफ होंगी तो उसको लेके भी आपको फ़ियर हो सकता है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो जो फ़ियर की एनर्जी है आपके माइंड में बहुत ज़्यादा हावी रहने वाली है आने वाले कुछ समय के लिए, जब तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा। हाँ, इसका इफ़ेक्ट आने वाले कुछ समय में कम हो जाएगा। अभी शुरुआत जब होता है तो ज़्यादा ऐसे इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे सब कुछ नॉर्मल फील होगा। वो फ़ियर की एनर्जी रहेगी लेकिन आप इसको ओवरकम कर लेंगे। पिछली बार 2020 में भी जब मैं अवेकनिंग की जर्नी में थी, जब मैं अपना इनर वर्क कर रही थी, तब भी एक बार सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ था सितंबर के आसपास। तो क्या हुआ था, मैंने वहाँ से जो नोटिस किया, पहली बार जब सैटर्न डायरेक्ट हुआ तो मैंने नोटिस किया कि फ़ियर की एनर्जी सच में हावी रहती है। क्या हुआ कि ये पता लगा कि हाँ, सैटर्न कर्मों का दंड देता है, तो ऑटोमेटिक दिमाग में चलने लगा कि मैंने क्या क्या ख़राब चीज़ें की है, लग रहा है अब मेरे साथ कुछ होने वाला है, कुछ नेगेटिव होगा क्या। तो ये फ़ियर बना रहा, 1 महीने तक। तो जब वो सैटर्न रेट्रोग्रेड ख़त्म हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं सोच रही थी अरे यार, मैं खामखा डर रही थी, हुआ तो कुछ भी नहीं। तो वो जो फ़ियर की एनर्जी थी ना, उसकी वजह से हुआ क्या मेरे साथ कि मैंने डिसिप्लिन होके काम किया। जो मैंने गलत चीज़ें करी थी उसके बारे में मैंने सोचा, समझा और ये डिसीजन लिया कि मैं आगे ये गलत चीज़ नहीं करूँगी। अगर मुझसे कोई गलती भी हो रही थी खामखा, अगर मेरे गुस्से की वजह से या किसी वजह से किसी की डिसरिस्पेक्ट हो रही थी, तो उसके लिए भी मैंने डिसीजन लिया कि मैं नहीं करूँगी, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। शनिदेव से भी कई बार माफ़ी मांगी हर चीज़ के लिए, गलती है कि नहीं है बस माफ़ी मांगी, है ना, ऐसा बहुत किया। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया कि कुछ भी नेगेटिव होने वाला हो तो वो टल जाए। ऐसा करके मैंने बहुत किया था पिछले साल, जब मैं इनर वर्क की जर्नी में थी, थोड़ा बहुत मुझे डर लगा था। तो हो सकता है इन सब चीज़ों की वजह से वो जो भी नेगेटिव होने वाला था मेरे साथ वो टल गया, क्योंकि आगे मेरे को एक नेगेटिविटी दिख रही थी कि ये होने वाला है, बस उसी चीज़ के लिए मैं डर रही थी। तो आप सबकी लाइफ में आपकी अपनी प्रॉब्लम होगी कि आपको आगे क्या दिख रहा है कि क्या होने वाला है। तो जो होने वाला था ना नेगेटिव, जो मैंने सोचा था कि कहीं हो ना जाए, तो वो हुआ नहीं, सब पॉजिटिव ही हुआ। बट वो जो डर था 1 महीने तक मेरे अंदर बना रहा, और उसको ओवरकम करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। तो हाँ, ये है कि वो सैटर्न डायरेक्ट जो हुआ था वो मेरे लिए इफ़ेक्टिव तो हुआ, क्योंकि मैंने सोचा समझा, चीज़ों को माफ़ी मांगी और चीज़ों को सही करने का प्रयास किया, तो पॉजिटिव था मेरे लिए वो। बट हाँ, जो यहाँ पे इससे मैं आपको ये शिक्षा देना चाहती हूँ कि आपको डरना नहीं है। जो अननेसेसरी फ़ियर होता है हमारे अंदर, वो फ़ियर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि जो भी नेगेटिव होने वाला हो उसका इफ़ेक्ट जो हो वो कम हो जाए। बाकी डर के अंदर से डर के नहीं करना है, क्योंकि डर की एनर्जी में अगर आप रहेंगे तो डर भी तो मैनिफेस्ट होता है। तो डरना नहीं है, बस अगर आपको लग रहा है कि कुछ नेगेटिव होगा तो उसके लिए कुछ चीज़ें कर लीजिए, जैसे कि सोच समझ लीजिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपने क्या गलत किया, उसको नहीं करिए। बस आगे भी अगर आपसे जानबूझ के कोई गलती हो जा रही है बार बार, या अनजाने में भी कोई गलती हो जा रही है, आपने जान लिया कि मुझसे गलती हुई, तो उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए। उन पर्टिकुलर पर्सन से भी माफ़ी मांग लीजिए, और सैटर्न से भी माफ़ी मांग लीजिए, शनिदेव से भी माफ़ी मांग लीजिए। और नेगेटिविटी को कम करने के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बोला जाता है ना कि कोई भी नेगेटिविटी आने वाली हो, कोई भी बुरी चीज़ होने वाली हो, सब टल जाता है ना। तो मैंने भी किया था, तो आप भी कर सकते हैं। तो बाकी के जितने दिन ये सैटर्न रेट्रोग्रेड रहने वाले हैं, आपको क्या करना है, सिंपली कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे डिसिप्लिन फॉलो करना है इनर वर्क वगैरह में,
और डिसरिस्पेक्ट वगैरह किसी की नहीं करनी है। अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया जिसमें आपको लग रहा है कि ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इसमें सिर्फ मेरा भला है और दूसरों का भला नहीं है, तो वो डिसीजन आप टाल दें कुछ दिनों के लिए या मत लें। उस पर बहुत ज़्यादा अगर लें भी तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के वो डिसीजन लीजिए। और अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए तो अपने ईश्वर पे, अपने एंजल पे, अपने गॉड पे छोड़ दीजिए, वही कोई डिसीजन लें अपने हिसाब से। बस सैटर्न का काम यही है कि वो लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करवाते हैं। तो बस आप डिसिप्लिन होके कुछ नियमों का पालन करते हुए, स्पिरिचुअलिटी के नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़िए। डिसिप्लिन से रहिए, डिसिप्लिन से इनर वर्क कीजिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क कीजिए, कुछ चीज़ें गलत मत कीजिए, है ना। किसी की बुराई मत कीजिए। अगर आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया है तो उसके लिए सॉरी बोल लीजिए। अगर इस वक्त सैटर्न रेट्रोग्रेड के समय अगर आने वाले लाइफ में आपके कुछ ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस आते हैं, क्योंकि आएंगे तो है ही, चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगे, अगर आते हैं, अगर आपको लगता है कि वहाँ आपकी गलती है तो आप सॉरी भी बोल लीजिए, सैटर्न से भी माफ़ी मांग लीजिए, उस पर्टिकुलर पर्सन से भी माफ़ी मांग लीजिए। और अगर आपको अपनी गलती लगे वहाँ पे तो उसको सुधार लीजिए। बस इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। फियर की एनर्जी थोड़ा सा हैवी रहने वाली है, आप लोगों के ऊपर हावी रहेगी। अब ये फियर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, सबका अलग अलग है। आपके लाइफ के इवेंट्स के हिसाब से, आपके कर्मास के हिसाब से ये सारी चीज़ें होंगी। तो ओवरऑल डरना नहीं है, बस ये एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल लाइफ जैसे जिया जाता है वैसे जीते रहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो वैसे ही इतनी सारी प्रॉब्लम रहती है, तो आप लोग फेस करते हुए ही तो आ रहे हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। बस इन्हीं कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बाकी ये नॉर्मल चलने दीजिएगा। पूरा सैटर्न रेट्रोग्रेड का समय 11 अक्टूबर तक सब कुछ नॉर्मल फील कीजिएगा। जैसे सिचुएशंस आ रही हैं, जैसे आप हैंडल करते हैं वैसे हैंडल करते रहिए, जैसे आप सोच समझ के चलते हैं वैसे चलते रहिए। अगर कुछ नेगेटिव होता है तो बस माफ़ी मांग लीजिए। फॉरगिवनेस मेडिटेशन ज़्यादा कीजिए, इससे भी इफ़ेक्ट होगा। अगर घर में आपको कोई ट्रिगर करता है तो फॉरगिवनेस मेडिटेशन वाला जो लिंक मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो में शेयर किया है ना, वो वाला फॉरगिवनेस मेडिटेशन कीजिए। जिसके साथ भी आपको ट्रिगर फील हो रहा है वो सब लेट गो होते जाएंगे, कॉर्ड कटिंग करते जाइए। चलिए फ्रेंड्स, बस यही बताना था। बाकी अगर मैं कलेक्टिव एनर्जी की बात करूँ तो कलेक्टिव एनर्जी के लिए तो मैंने ये वीडियो नहीं बनाया, बट फिर भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कलेक्टिव एनर्जी नॉर्मल है, स्मूथ है, थोड़ी सी हैवी एनर्जी है क्योंकि ये सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको अप डाउन्स फील हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, या आपको ट्रिगर्स फील हो सकता है, अपने डीएम से ट्रिगर आपको मिल सकता है, या अपनी फैमिली मेम्बर से आपको ट्रिगर मिल सकता है। कुछ टफ सिचुएशंस हो सकता है आने वाले समय में आपको फेस करना पड़े, या जिन लोगों को आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों का आपको ट्रिगर भी फील हो सकता है या ट्रिगर मिल सकता है। और जो ये फियर की एनर्जी है वो थोड़ा सा हैवी रहने वाली है, जैसे कि मैंने बता दिया है कि फियर हावी रहने वाला है आप लोगों के दिमाग पे। तो बस ये समझ लीजिएगा, जब भी कोई फियर आए तो बस मेरी बात याद कर लीजिएगा कि मैम ने कहा था फियर हावी रहने वाला है, तो ये फियर बस अननेसेसरी है, तो उसको लेट गो कर दीजिएगा। आपको लेट गो करने में आसानी होगी। कोई भी फियर आपको आए लेट गो करते जाइए, कोई भी फियर फील हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड लेट गो कर दीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और नॉर्मल होके चलते रहिए। आने वाले कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, बस यही मैसेज मुझे आपको देना था। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।